तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हूँ। दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का चैप्टर 12 लाया हूँ। हार जीत है, हार जीत। और इस चैप्टर में जितने भी लगभग ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले इस चैप्टर को चलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन का देखना है कि समय समय क्या है दोस्तों। पहला नंबर है कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि समय के पास उतना समय नहीं है कि जो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए कह रहा है कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है। तो यह है दोस्तों अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया, मतलब हार जीत है अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाना है दूसरा नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन गद्य कविता कौन सी है, मतलब गद्य कविता कौन सी है दोस्तों। तो गद्य कविता कहा जाता है हार जीत को, याद रखना है हार जीत है जो गद्य कविता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन रहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से प्रथम कुलपति कौन रहते हैं। तो अशोक बीजेपी रहते हैं, जो कि हार जीत के लेखक के नाम है अशोक बीजेपी, याद रखना है। कि साम्यवादी किससे लड़ रहा था। चलिए चौथा नंबर है कि साम्यवादी है दोस्तों पूंजीवादियों से लड़ रहा था। साम्यवादी है पूंजीवादियों से लड़ रहा था। चलिए क्या है पांचवा नंबर है कि अशोक बीजेपी ने राज का सेवा किस रूप में किए। चलिए पांचवा नंबर है कि अशोक बीजेपी ने राज की सेवा यह किस रूप में किए थे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से, भारतीय प्रशासनिक सेवा में किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक बीजेपी का मूल निवास स्थान कहाँ है। छठा नंबर है जो अशोक बीजेपी है कि इनका मूल निवास कहाँ था। तो दोस्तों यह सागर के मध्य प्रदेश में, सागर पड़ता है मध्य प्रदेश में, इसलिए सागर के मध्य प्रदेश में इनका अशोक बीजेपी का मूल निवास था। ऑप्शन ये हो जाएगा। चलेगा छठा नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो हार जीत है, याद रखना हार जीत पाठ से लिया गया है। कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रची गई है। तो कहीं नहीं वही है अशोक बीजेपी लेखक के द्वारा रची गई है। कहीं नहीं वही यह दोस्तों अशोक बीजेपी के द्वारा रची गई है कहानी को। चलिएगा सब नौवा नंबर है कि अशोक बीजेपी ने कौन सी कविता लिखी है। चलिएगा नौवा नंबर है कि अशोक बीजेपी ने कौन सी कविता लिखी है दोस्तों। तो हार जीत लिखी है। ऑप्शन बी होगा हार जीत। अशोक बीजेपी की माँ का नाम क्या था। अशोक बीजेपी जी की माँ का नाम था निर्मला देवी। अशोक बीजेपी की माँ का नाम क्या था। तो निर्मला देवी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक बीजेपी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक बीजेपी का जन्म सागर मध्य प्रदेश में होता, सागर के मध्य प्रदेश में होता। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा और लगाना है 12 नंबर क्वेश्चन पे आंसर। क्या करा देखना है कि हार जीत कविता बीजेपी के लिए कविता संकलन से ली गई है। हार जीत है किस कविता संकलन से लिया गया है। तो कहीं नहीं वही कविता से लिया गया है। ऑप्शन ए होगा। अशोक बीजेपी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था। चलिए बताना 13 नंबर है कि अशोक बीजेपी ने किस विद्यालय से बीए किया था। तो यह है दोस्तों सागर से विश्वविद्यालय में, जो कि सागर विश्वविद्यालय में इनका जन्म हुआ था। तो सागर विश्वविद्यालय से ये किए थे। अशोक बीजेपी की ने कौन से कॉलेज से एमए किया था। जो कि बीए यहाँ किए थे सागर से। अगर कि अशोक बीजेपी ने एमए कहाँ से किए थे। तो यह है सेठ स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में। ऑप्शन बी होगा। चलिए लाना है 15 नंबर क्वेश्चन पे आंसर कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। तो बताया था एक प्रकार गद्य कविता है, याद रखना। ऑप्शन ए होगा गद्य कविता है। कि अशोक बीजेपी के किस विश्वविद्यालय से कुलपति रह चुके थे। अशोक बीजेपी है ये कौन से विश्वविद्यालय से कुलपति रहे थे। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से क्या है तो कुलपति रहे थे। लगाना 17 नंबर क्वेश्चन की हार जीत कविता किस उत्सव कौन मना रहा था। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा था, मतलब दोस्तों उत्सव मना रहा था शासक दल को, शासक दल जो उत्सव मना रहे थे। चलिए लगाना है 18 नंबर की हार जीत कैसी कविता है। हार जीत एक प्रकार के गद्य कविता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी गद्य कविता। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठता गया। हार जीत कविता में किसका जो प्रश्न उठता गया है तो हार का, मतलब कि इसमें हार को ज्यादा प्रश्न को उठाया गया है। अशोक बीजेपी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखन किया था। चलिए 20 नंबर है। अशोक बीजेपी ने जी कहाँ रहकर जो स्वतंत्रता का लेखन किया था। चलिएगा दिल्ली में रहकर। ऑप्शन में क्या माना है बी नंबर, दिल्ली में रहकर जो किए थे।
21 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। चलिए बताइएगा दोस्तों कि कौन सी रचना अशोक बीजेपी की है, बताना है। 21 नंबर है अशोक बीजेपी की रचना है, चलिएगा बताना है उम्मीद का दूसरा नाम। चलिएगा ऑप्शन में भी हुआ उम्मीद का दूसरा नाम था। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, चलिएगा लगाना है आंसर, तो अशोक बीजेपी की हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा अशोक बीजेपी की। 23 नंबर है कि कौन सी काव्य संग्रह अशोक बीजेपी के द्वारा रचित नहीं है, चलिएगा लगाना है इसका आंसर, जो कौन सी काव्य संग्रह अशोक बीजेपी के द्वारा रचित नहीं है, चलिएगा बी नंबर होगा, सॉरी सी नंबर गंगा तट होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गंगा तट। 24 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है, बताना है कि तत्पुरुष किसकी रचना है, बताना है दोस्तों 24 के अनुसार तत्पुरुष है यह दोस्तों किसका रचना है, तो अशोक बीजेपी जी की रचना है, क्योंकि अशोक बीजेपी जी का चैप्टर पढ़ रहे इसीलिए अशोक बीजेपी जी की रचना है। ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर होगा। 25 नंबर आंसर लगाना है कि इरावत मतलब इबारत से गिरी मातराई शीर्षक कविता संग्रह से किसकी रचना है, इबारत से गिरी मातराई शीर्षक कविता है दोस्तों, यह अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया। चलिए फाइनल नंबर बी होगा आंसर। वे उत्सव मना रहे हैं यह वे किसके लिए आया गया था, वे उत्सव मना रहे हैं दोस्तों यह है नागरिक के लिए, मतलब कि नागरिक के लिए और या शासक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर क्या माना है, तो डी नंबर माना है। चलेगा और 27 नंबर मारना है आंसर कि मक्सवाला क्या कर रहा था दोस्तों, मक्सवाला है सड़क सिंचा रहा था, लगाना है मक्सवाला है सड़क सिंचा रहा था। 28 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है कि अशोक बीजेपी जी का जन्म कब हुआ था, चलेगा लगाना है इसका आंसर, जो अशोक बीजेपी जी के जो जन्म हुआ था इनका फाइनल आंसर 16 जनवरी 1941 में। क्या है, अशोक बीजेपी का जन्म 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर लगाना है दोस्तों, बताना है कि अशोक बीजेपी जी के पिता का नाम क्या था। अशोक बीजेपी जी के पिता का नाम था परमानंद बीजेपी, याद रखना है परमानंद बीजेपी होगा। 30 नंबर पर लगाना है कि कौन सी कृति अशोक बीजेपी की नहीं है, चलेगा लाना है अशोक बीजेपी की नहीं कर रहा तो दोस्तों यह होगा कोणार्क। कोणार्क होगा जो अशोक बीजेपी के नहीं है, बाकी सब है। एक पतंग के अनंत में होगा दोस्तों, कहीं नहीं वही भी होगा, घास पर टुबड़ा आकाश भी होगा, लेकिन मारना है क्या, कोणार्क नहीं होगा। चलेगा और लगाना 31 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी कृति अशोक बीजेपी की है, बताना है। चलेगा 31 नंबर है कि अशोक बीजेपी जी की कृतियां का नाम बताए। क्या है दोस्तों, यह सीखने लिखने के लिए यही कागज बनी है, बताना है। संशयात्मक नहीं होगा, चक्रवात ये भी नहीं होगा, कविता कह गया, कवि कह गया। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, यह होगा। संशयात्मक तो वहाँ लिखा गया है ना चैप्टर, ये लास्ट में 13 चैप्टर वाला। 32 नंबर लगाना है कि हार जीत कविता का रचयिता है, बताना है हार जीत कविता का रचयिता है अशोक बीजेपी, हमारा आंसर होगा। लगाना 33 नंबर क्वेश्चन पर कि अशोक बीजेपी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। अशोक बीजेपी ने दोस्तों यह किस पत्रिका का संपादन किया था, पूर्व ग्रहण किए थे। ऑप्शन नंबर डी पूर्व ग्रहण किए थे, अशोक बीजेपी का संपादन किया गया था। 34 नंबर है कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, घास में दुबका आकाश में किसकी कृति है, अशोक बीजेपी जी की। ऑप्शन नंबर डी होगा, अशोक बीजेपी जी की है। चलेगा और फाइनल आंसर डी होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज इस चैप्टर में 34 ऑब्जेक्टिव निकला, 34 ऑब्जेक्टिव को करा दें चैप्टर का, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।